हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एसएमई आईपीओ की तो काफी ज्यादा भरमार हो रही है और वहां पर बैक टू बैक काफी सारे आईपीओ आते जा रहे हैं। और वहीं पर उन्हीं में से एक आईपीओ होने वाला है डेल्लाप्लेक्स लिमिटेड का, जहां पर हम आज की इस वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में ही इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड कर दूंगा, कि मैं इसे अप्लाई नहीं करूंगा। और ऐसा क्यों होने वाला है वो आपको पता लग जाए जब हम इस कंपनी की बेसिक डिटेल्स को स्टडी करेंगे। बट अगर काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है और वहां पर अच्छी डिमांड आती है, तो हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को कुछ नामों से अप्लाई कर दूं। लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन होगा, देखो, सर्टेन ये है बट फाइनल नहीं है। बट फाइनल जो भी होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ ये मेरा पर्सनल डिसीजन है, जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन और लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है, अकॉर्डिंग टू माई माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू माई रिस्क फैक्टर। हर किसी का माइंडसेट और रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क फैक्टर और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। और उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, जो आपकी कोई भी क्वेरी हो, जो आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं आप लोगों के पैसे को मैनेज करने में आपकी हेल्प करूं, तो आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग और आपके गोल्स के अकॉर्डिंग आपकी पूरी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं बेसिक से लेके एडवांस तक, तो वहां पर सबसे पहले अगर हम बेसिक डिटेल्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये कंपनी एक सब्सिडरी होने वाली है डेल्लाप्लेक्स आईएनसी की, जो यूएस बेस्ड एंटरप्राइजेस होने वाली है। और डेल्लाप्लेक्स आईएनसी का इसमें 51% का कंपनी का शेयर होने वाला है। मतलब कि मेजोरिटी कंपनी के पास होने वाली है डेल्लाप्लेक्स आईएनसी के पास। और उसी के साथ साथ अगर हम काम की बात करते हैं, तो ये कंपनी प्रोवाइड करती है टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉल्यूशन एंड कंसल्टिंग सर्विसेज टू हेल्प क्लाइंट्स अचीविंग देयर ग्रोथ, रेवेन्यू एंड मार्केट प्लेस वैल्यू। और उसी के साथ साथ ये कंपनी कुछ टेक सॉल्यूशन, जिनमें आ जाते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड डाटा सेंटर, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लाउड कंपाउंडिंग, डेवऑप्स, सिक्योरिटी सॉल्यूशन, डाटा एनालिटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सभी को जो प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास कुछ सिक्योरिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन होने वाले हैं। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो नागपुर में होने वाला है। और उसी के साथ साथ एडिशनल प्रेजेंस इनकी होने वाली है पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलुरु में। कंपनी इंडिया के साथ साथ यूएसए एंड दुबई में भी अपने सर्विसेज को प्रोवाइड करती है। अगर हम आगे देखते हैं, तो एज ऑफ सितंबर 30 2023 कंपनी के पास 300 पर्सनल विद 286 एम्प्लॉयज होने वाले हैं ऑन आवर पेरोल। और उसी के साथ साथ 14 कॉन्ट्रैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं फ्रॉम द डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेक्रेटरियल, लीगल एंड अकाउंटिंग फंक्शंस के लिए अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड ड्यूटीज। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के काम की बात करते हैं, तो एक अच्छा काम होने वाला है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं आगे, सबसे पहले अगर हम कंपनी के टाइम टेबल को देख लेते हैं, तो 24 जनवरी को भी ही ये आईपीओ ओपन होने वाला है। 29 जनवरी को क्लोज होगा। 30 जनवरी को अलॉटमेंट होगी। 31 जनवरी को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी शेयर इफ अलॉटेड 31 जनवरी को। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 1 फेब। अगर हम कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस बैंड होगा 186 टू 192 रुपीज पर शेयर का। अगर ये आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, जिसकी पूरी पूरी उम्मीद है, तो वहां पर हमें एक तो अप्लाई करना है 192 रुपीज, यानी कि कट ऑफ प्राइस। और उसी के साथ साथ 600 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 46.08 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 34.56 करोड़ का। और बाकी रिमेनिंग 11.52 करोड़ का रहने वाला है ओएफएस। और जब भी एसएमई आईपीओ में ओएफएस आता है, तो वहां पर एक बार के लिए मेरा माइंड उस आईपीओ से इंटरेस्ट खो देता है। अगर आप लोग हमसे पहले से जुड़े हुए, तो आप लोगों को पता होगा कि एसएमई आईपीओ में मुझे ओएफएस कभी भी पसंद नहीं आता है, जिसकी वजह से जहां पर मेरा इस आईपीओ में इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, जहां पर मैंने जिस रीजन की वजह से इस आईपीओ को रिजेक्ट किया है स्टार्टिंग में, आप लोगों को पता चल चुका होगा। बट उसी बेस पर कह रहा हूँ कि हर किसी का माइंडसेट, हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है। तो आपको अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग कोई डिसीजन बनाना पड़ेगा। अगर हम आगे बात करते, तो एनएससी के एसएमई पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं, तो 50% रहेगा क्वालिफाइड का, 35% रहेगा रिटेल कैटेगरी में और 15% रहेगा एचएनआई में।
लोट साइज की बात करें तो एक लोट 600 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,15,200 की। एचएनआई में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,30,400 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रोमोटर्स की बात कर ले तो नितिन सचदेवा, मनीष इकबाल चंद सचदेवा, मिस्टर मार्क रिवर, मिस प्रीति सचदेवा एंड डेलाप्लेक्स आईएनसी कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 100% की, पोस्ट इशू रह जाएगी 73.66% की। बट अब अगर हम कंपनी के मेजर मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर हम चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, टोटल असेट 2021 में था 11 करोड़ का, इंक्रीज होते होते पहले 6 मंथ में 2024 फाइनेंशियल ईयर के पहुंच चुका है 31.85 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, 2021 में था 36 करोड़ का, 2022 में पूछा 50 करोड़ का, अच्छी ग्रोइंग रेट है। बट नेक्स्ट ईयर 2023 में 55 करोड़ का 9% से इंक्रीज देखने को मिला है। और अगर हम पहले 6 मंथ में देखते हैं तो 28.14 करोड़ का एक स्टैडी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। मतलब कि यहाँ पर रेवेन्यू में इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है जैसे कि हमें हर एसएमई आईपीओ में देखने को मिलती है। अगर हम 2022 से 2023 या 2024 के फर्स्ट 6 मंथ तक देखते हैं, हाउएवर 2021 से 2023 में अच्छी ग्रोइंग रेट है। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, 2021 में था 4 करोड़ का, 2022 में 6 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर पहुंच चुका था 7.9 करोड़ का, और 2023 में पहुंच चुका था 4.25 करोड़ का, जहां पर एक डिसेंट ग्रोथ हमें देखने को मिली है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 27.75 करोड़ की देखने को मिल रही है, और रिजर्व एंड सरप्लस में 27.74 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं बात करूं कंपनी की, फाइनेंशियल बुरे नहीं है, बट इतने ज्यादा फैंटास्टिक भी नहीं देखने को मिल रहे हैं जैसा कि हमें लगभग हर एसएमई आईपीओ में देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनी काफी ज्यादा छोटी होती है, तो वहां पर स्पीड भी उनके ग्रोइंग की काफी ज्यादा होती है। तो वहां पर उस तरीके से अगर हम फाइनेंशियल को देखते हैं तो वहां पर अच्छे फाइनेंशियल जरूर होने वाले हैं, बट फैंटास्टिक वाले हमें देखने को नहीं मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर हम आगे बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, कि आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो वहां पर सबसे पहले तो इनको एपीएसी यानी कि एडवर्टाइजमेंट सेल्स एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये अवेयरनेस इंक्रीज कर सके। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, फंडिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिक्वायरमेंट होने वाली कंपनी को, ताकि ये ऑफिस लैपटॉप्स को परचेज कर सके। और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड अनइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन के लिए कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर हम अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो पी आईपीओ ईपीएस थी 10.82 की, पोस्ट आईपीओ रह जाएगी 9.34 की, ओके ओके है। पी 17.75 की, पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 20.55 की। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 174.91 करोड़ की। रिटर्न ऑन इक्विटी 40.45% का, अच्छी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 56.73% का, अच्छी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 56.73% की, अच्छी है। फंडामेंटली हमें जहां पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। ईपीएस थोड़ी सी कम है, बट इतनी भी कम नहीं है कि हमें दिक्कत हो। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी का जीएमपी देखते हैं तो वहां पर आज के टाइम पे इस कंपनी का जीएमपी चल रहा है ऑलमोस्ट 31% का, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। जो फिलहाल के टाइम में अगर हम एज ए एसएमई आईपीओ इन्वेस्टर देखते हैं ऑन द परस्पेक्टिव ऑफ लिस्टिंग है, तो ठीक ठाक सही चल रहा है, इतना इंप्रेसिव हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी वैल्यूएशन की बात करते हैं कंपनी की, तो 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा के अकॉर्डिंग जहां पर कंपनी फुली प्राइस्ड होने वाली है, मतलब कि कंपनी का आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है, महंगा भी नहीं आ रहा है। अगर कंपनी हमसे 10 रुपए डिमांड कर रही है तो बदले में वो हमें 10 रुपए की चीज ही देने वाली है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल ईयर 2024 डाटा। अब इसमें कैसे आती है सब्सक्रिप्शन, मेन होगा एचएनआई की तरफ से, किस तरीके से इसकी डिमांड रहती है, किस तरीके से मार्केट का मूड मोड़ रहता है, और किस तरीके से बाकी सभी आईपीओ में कौन से आईपीओ की रैंकिंग सही रहती है वहां पर उस टाइम तक। तो उस सभी के बेसिस पर जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट जहां पर हमने किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव डिस्कस किया है। और उसी के साथ साथ कोई भी एक्शन बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना जरूरी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।